Hi guys, my name is Ishika Sharma and today we are going to study the second part of the third chapter, the black aeroplane. Now let's start. The moon was coming up in the east behind me. तो कौन ये बोल रहा है? The narrator is saying that कि moon मेरे पीछे पीछे आ रहा था ईस्ट के साइड and the stars were shining in the clear sky above me. The stars shine कर रहे थे clear sky में मेरे ऊपर. There wasn't cloud in the sky. तो वहाँ पे clouds नहीं थे sky में, sky बिल्कुल clear था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. तो नरेटर बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश था कि मैं अकेला था ऊपर आसमान में sleeping countryside. I was flying my old Dakota एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो वो अपना ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन फ्लाई कर रहे थे और वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहे थे. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. तो वो अपने हॉलीडेज़ के बारे में ड्रीम कर रहे थे और अपने फैमिली के साथ कैसे स्पेंड करेंगे टाइम उसके बारे में सोच रहे थे. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. तो उन्होंने जब अपनी वॉच में देखा तो टाइम 1:30 in the morning हो रहा था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. तो नरेटर क्या बोलता है, मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करना चाहिए जल्दी से. आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. तो उन्हें जब नीचे की साइड देखा तो इनका बिग सिटी दिखाई दी उनके सामने. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England over. तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन पूरा दिया और उन्होंने बोला कि आई एम ऑन माई वे, मतलब मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड पहुँचने के. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तो वहाँ से भी आंसर आता है इमीडिएटली, मतलब जल्दी से. DS088 ये कोड नंबर होता है हर पायलट का. आई कैन हियर यू. You ought to turn 12 degrees west now. DS088 over. तो उन्होंने थोड़ा डिग्री बताया चेंज करने के लिए और फिर ओवर बोल के फ़ोन कट कर दिया. I checked the map and the compass switched over to my second and last fuel tank. तो उन्हें जब अपना फ्यूल टैंक चेक करा तो वो ऑलमोस्ट लास्ट उस पर था. एंड टर्न द डकोटा 12 degrees west towards the England. तो उन्होंने कंपास की हेल्प से 12 डिग्री वेस्ट टर्न कर दिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. तो वो सोचने लगे अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में. आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. तो नरेटर क्या सोच रहे हैं अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में और वो सोचते हैं कि बहुत ईजी फ्लाइट है ये. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. तो वो क्या बोल रहे हैं, पेरिस 150 किलोमीटर्स के आसपास था उनके आसपास. एंड ही वॉज ऑल अबाउट टू रीच द पेरिस. दे वर ह्यूज. आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स. तो वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने स्टॉर्म क्लाउड्स देखे वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा बड़े थे. दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. तो उन्होंने जो ब्लैक कलर के क्लाउड्स देखे स्टॉर्म वाले, तो वो उनको ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे उनके सामने स्काई में. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. तो नरेटर क्या बोल रहे हैं कि उनको पता था वो उसके अंदर से नहीं निकल पाएंगे. एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ. तो नरेटर बोल रहे हैं कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था, उनके पास इतना पेट्रोल या डीजल जो भी यूज़ होता है वो नहीं था कि वो नॉर्थ और साउथ में फ्लाई ओवर करें. आई ought टू गो बैक टू पेरिस. फिर उन्होंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए. आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. फिर उन्होंने ये भी सोचा कि मुझे तो घर भी जाना है. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. तो उन्होंने बोला कि ही वॉन्ट्स दैट ब्रेकफास्ट. आई विल टेक द रिस्क. तो नरेटर ने फाइनली डिसाइड करा कि वो रिस्क लेंगे. आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. तो वो फाइनली उस स्टॉर्म के अंदर चले गए. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. तो नरेटर बोल रहे हैं कि एकदम से सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने लग गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू से एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन.
तो कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा था, कुछ भी, सब धुंधला धुंधला और ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. आई लुक्ड एट द कंपास. आई कुडंट बिलीव. तो जो ओल्ड एरोप्लेन था एकदम से जंप करा, ट्विस्ट करा एयर में, और उन्हें कंपास की तरफ जब नरेटर ने देखा, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था. इट वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल. एंड नरेटर इज सेइंग, I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and it was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. तो नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को भी देखा, तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, सारी डेड हो गई थी. और उनने रेडियो से कॉन्टैक्ट करने की भी कंट्रोल रूम पे कोशिश करी, बट दैट वाज आल्सो इम्पॉसिबल. पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. तो नरेटर ऐसे बोल रहे थे बार बार, पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. देयर वॉज नो आंसर. द रेडियो वॉज डेड टू. तो रेडियो भी डेड हो गया था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. तो नरेटर बोल रहे हैं कि मैं कहाँ था मुझे नहीं पता. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. वो खो गए थे आंधी में. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन. तो ना ब्लैक क्लाउड्स में एक दूसरा एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. तो कोई भी लाइट्स नहीं थी उसके विंग्स पे. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. बट वो अपने साइड में उसको उड़ता हुआ देख रहे थे. आई कुड सी द पायलट्स फेस. उन्होंने पायलट का फेस भी देखा. टर्न टूवर्ड्स मी, उनकी तरफ टर्न हुआ वो. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. तो उनको काफ़ी रिलीफ हुआ कि हाँ मेरे साथ कोई पर्सन है. उनको कॉन्फिडेंस लेवल आया, उनको खुशी मिली. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट ने हैंड लिफ्ट करा कि चलो, फॉलो मी. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. तो वो वाले पायलट ने उनको क्या बोला, नरेटर को, फॉलो मी. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी. तो नरेटर ने क्या सोचा, वो मेरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. तो ब्लैक एरोप्लेन ने नरेटर के एरोप्लेन के जस्ट सामने अपना एरोप्लेन टर्न करा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि नरेटर उनको फॉलो ईजिली कर पाए. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. तो नरेटर इज सेइंग कि वो बहुत खुश थे और उनको बहुत कॉन्फिडेंस भी था कि वो एक अच्छे बच्चे की तरह उस एरोप्लेन को, स्ट्रेंज एरोप्लेन को फॉलो कर रहे हैं. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. तो आधे घंटे बाद भी वो ब्लैक एरोप्लेन इन फ्रंट ऑफ द नरेटर था, उनके सामने था. नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पेज. इट्स नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes. तो बस उनके एरोप्लेन में, नरेटर के एरोप्लेन में थोड़ा सा ही फ्यूल बचा था कि वो 5 to 10 minutes और फ्लाई कर पाए एरोप्लेन को. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. फिर से नरेटर को डर लगने लग गया. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. फिर ब्लैक एरोप्लेन नीचे जाने लगा तो मैंने तब उसको फॉलो करा. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me. तो एकदम से वो स्टॉर्म के क्लाउड से बाहर आ गए और उन्होंने सामने 2 स्ट्रेट लाइन देखी. इट वॉज अ रनवे. तो वो उनके सामने क्या था, रनवे था. एंड एयरपोर्ट वॉज, आई वॉज सेफ. तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे नरेटर कि एकदम से रनवे उनके सामने आ गया था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. तो मैंने आसपास देखा, उनको कोई एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया, कोई पायलट दिखाई नहीं गया. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. तो कहीं पे भी उनको दिखाई नहीं दे रहा. तो उन्होंने आसपास चेकआउट करा, बट no aeroplane, no pilot, no one was there. I landed and I was not sorry to walk away from old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो उन्होंने कंट्रोल टावर में जाके एक रिसेप्शनिस्ट लेडी से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और वो दूसरा पायलट कहाँ गया, मुझे उसको थैंक यू बोलना है. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. तो वो रिसेप्शनिस्ट उनको देख के, नरेटर को देख के हंसने लगी.
another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. तो रिसेप्शनिस्ट ने उनको बोला कि कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, सिर्फ एक आप ही का एरोप्लेन था जो मुझे दिखाई दिया. Yours was the only one I could see on the radar. तो जो रेडार पे था सिर्फ नरेटर का एरोप्लेन था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो नरेटर was very much surprised कि उनको सेफली किसने गाइड करा, किसने हेल्प करी. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो वो सोच रहे थे कि कौन था वो पायलट जो ब्लैक एरोप्लेन में विदाउट लाइट्स ट्रैवल कर रहा था. Now the explanation of the chapter is over and we will continue in our next video with this question answers. Okay, thank you guys for watching it.